हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 12। पिंकी की शादी की बात सुनकर बेचारे गुड्डू का दिल एक बार फिर टूट गया। पिंकी वहां से चली गई। गुड्डू अपने घर आया और सीधा ऊपर चला आया। गुड्डू को बहुत बुरा लग रहा था। अभी उसकी प्रेम कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि उस पर फुल स्टॉप लग गया। परेशान सा गुड्डू छत पर इधर उधर घूम रहा था कि वहां वेदी आई और कहा, गुड्डू भैया, पिताजी बुला रहे हैं। तुम चलो, हम आते हैं, गुड्डू ने कहा तो वेदी वहां से चली गई और कुछ देर बाद गुड्डू भी नीचे चला आया। मिश्रा जी आज शोरूम से जल्दी ही घर चले आए थे। उन्होंने एक लिस्ट गुड्डू को देकर कहा, गुड्डू, ये शुक्ला जी के सामान की लिस्ट है। कल इतवार है, सवेरे जल्दी शोरूम जाकर ये सब सामान पैक करवा देना। जी पिताजी, ठीक है, गुड्डू ने उदास स्वर में कहा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मिश्रा जी ने पूछा। हाँ ठीक है, कहकर गुड्डू रसोई की ओर चला गया। उसने लाजो से एक कप चाय देने को कहा और बाहर आकर घर के गेट की सीढ़ियों पर बैठ गया। हमेशा सबसे हंसने बोलने वाला गुड्डू आज चुप बैठा था। कुछ देर बाद सोनू भैया की घरवाली आई। उन्हें मिश्राइन से कोई काम होगा शायद। गुड्डू को ऐसे उदास बैठे देखा तो कहा, क्या बात है गुड्डू भैया, आज मुंह काहे लटका है आपका? अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे सोकर उठे हैं तो लग रहा है, गुड्डू ने कहा। अच्छा चाची कहाँ हैं? उनसे कुछ काम था, भाभी ने सवाल किया। अंदर दादी के कमरे में होंगी, गुड्डू ने कहा। इतने में लाजो चाय ले आई और रखकर चली गई। गुड्डू चाय पीने लगा। बार बार उसके दिमाग में पिंकी की शादी की बातें घूम रही थी। मन दूसरा हो सोचकर गुड्डू ने बाइक निकाली और बाहर निकल गया। गोलू के घर के सामने आकर बाइक रोकी और उसे आवाज लगाई तो गोलू भी उसके साथ साथ चल पड़ा। जाना कहाँ था दोनों ही नहीं जानते, बस चले जा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों बॉम्बे चौपाटी रेस्टोरेंट पहुंचे। गुड्डू ने 2 प्लेट पाव भाजी ऑर्डर की और चुपचाप बाइक के पास खड़ा हो गया। गोलू को समझते देर नहीं लगी कुछ गड़बड़ है, तो उसने कहा, कोई मैटर होगा का भैया, ऐसे शांत काहे खड़े हो? पिंकिया की शादी होने जा रही है, गुड्डू ने मुंह लटकाकर कहा। गोलू ने सुना तो उसके दिल में खुशी का फंवारा फूटा, वैसे ही जैसे आप सबके मन में फूटा था। लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में रखकर गोलू ने कहा, कब और अब तुम क्या करोगे? हम वो शादी नहीं होने देंगे गोलू। पिंकिया हमारा पहला प्यार है, उसे ऐसे ही किसी और के साथ नहीं जाने देंगे, गुड्डू ने कहा। मोहल्ले का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठाकर ले जाते हैं मिश्रा जी, गोलू ने गुड्डू के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। तो गुड्डू ने कहा, ज्यादा डायलॉग बाजी ना करो, रांझना हमने भी 100 बार देखी है। उसमें कुंदन को जोया ना मिली हो, हमें हमारी जोया यानी पिंकिया जरूर मिलेगी और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। का पता तुम्हारी जिंदगी में कोनो बिंदिया लिखी हो, तुम वो पिंकिया के चक्कर में पूरा पगला गए हो भैया, गोलू ने कहा। प्यार का पहला नाम पागलपन ही है गोलू, तुम ना समझी हो, गोलू ने कहा। अच्छा, हम ना समझी है। एठो बात बताओ, पिंकिया के साथ तुम कभी अपना भविष्य देखे हो? मतलब शादी, बच्चे, घर, सुखी जीवन? नहीं। अगर देखे हो तो बताओ, आज यहाँ खड़े पाव भाजी न खा रहे होते। पिंकिया तुम्हारा आकर्षण है गुड्डू भैया, ये बात तुम मानने को तैयार ही नहीं हो, गोलू ने कहा। अपना ज्ञान ना अपने पास रखो, एक घुमाई के देंगे ना कंटा पक्कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। तुमको का हमारा प्यार झूठा लगता है, गुड्डू ने गुस्सा होकर कहा। अरे भैया, गोलू ने जैसे ही कहना चाहा, गुड्डू ने उसे रोक दिया और कहा, का भैया, तुमको लगता है साला गुड्डू भैया तो चुतिया है। हम तुमसे अपनी परेशानी बांटने यहाँ आए रहे और तुम हो कि ज्ञान दिए जा रहे हो। हमें तो साला ये समझ नहीं आता कि पिंकिया से तुम इतना चिढ़ते काहे हो। भैया हम कोई चिढ़ते विढ़ते नहीं है उससे, हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, गोलू ने कहा। जाओ यार गोलू, दोस्त होकर तुम हमें ना समझ पाई हो तो कौन समझी है,
जाने दो यार, कहना ही बेकार है। कहकर गुड्डू जाने लगा तो गोलू ने कहा, अरे भैया पाव भाजी तो खाई लियो, तुम खाओ पाव भाजी। गुड्डू ने नाराज होकर कहा और बाइक स्टार्ट कर वहां से जाने लगा। गुड्डू जैसे ही जाने लगा तो गोलू ने कहा, हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, बाकी आंखों के सामने कुएं में कूदने नहीं दे सकते तुमको। गुड्डू ने सुना और वहां से चला गया। पाव भाजी आई। गोलू ने दोनों प्लेट टेबल पर रखी और बैठकर खाने लगा। खाते खाते गोलू ने कहा, गुड्डू भैया तुम्हारी हालत पाव भाजी में गिरने वाले इस नींबू की तरह हो चुकी है, जिसे अपने स्वाद के लिए पिंकियां निचोड़े जा रही है। खैर भोलेनाथ मालिक है तुमरे। गोलू ने पाव भाजी खाई, पैसे चुकाए और पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। चलते चलते नजर गोलगप्पे खाती हुई पिंकी पर गई तो गोलू ने मन ही मन कहा, वहां भैया से इमोशनल ड्रामा खेल के इधर गोलगप्पे खाए रही है, चुड़ैल कहीं की। इस जन्म में तो हम तुमको गुड्डू की दुल्हन नहीं बनने देंगे पिंकी शर्मा, जस्ट वेट एंड वॉच। गोलू घर चला आया। अब तक तो वह गुड्डू को लेकर निश्चिंत था, लेकिन अब उसे गुड्डू की चिंता होने लगी थी। पिंकी के जाल में गुड्डू फंसता चला जा रहा था और ये बात गोलू अच्छे से जानता था। पर वो कहते हैं ना, प्यार में पड़ा हुआ इंसान और पानी में बैठी हुई भैंस जल्दी बाहर नहीं निकलती। गुड्डू का भी यही हाल था। उसे पिंकी का लालच और उसकी बुरी नीयत दिखाई नहीं दे रही थी। अगले दिन गुड्डू सुबह सुबह ही शुक्ला जी के ऑर्डर के लिए शोरूम चला गया। रास्ते में गोलू मिला, लेकिन गुड्डू ने उससे बात तक नहीं की, शायद नाराज था। शोरूम आकर उसने खुद से सारा माल निकाला, उसे जमाया और पैक करके एड्रेस लिखने लगा। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। गुड्डू ने सर उठाकर देखा तो पाया पिंकी सामने खड़ी थी। पिंकी उसके पास आई और कहा, मैं वो शादी नहीं करना चाहती गुड्डू, प्लीज पापा को समझाओ। तुमको क्या लगता है पिंकी, तुम्हारे पिताजी हमारी बात सुनेंगे? अगर कुछ कहने भी गए ना तो हमको गोली मार देंगे, जानती हो ना अपने पिताजी को। गुड्डू ने कहा, हाँ जानती हूं, तुम बताओ तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। पिंकी ने कहा, करनी है, काहे नहीं करनी। गुड्डू उठ खड़ा हुआ, तो फिर जाकर अपने पिताजी से बात करो, वे हमारा रिश्ता लेकर मेरे पापा के पास आएंगे तो हो सकता है पापा मान जाए। पिंकी ने कहा, पिताजी से बात? गुड्डू ने कहा, हाँ, और अगर नहीं कर सको तो अगले महीने हमारी शादी में मटर पनीर खाने आ जाना। पिंकी ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। गुड्डू एक बार फिर नई मुसीबत में आ फंसा। मिश्रा जी के सामने जिसकी आवाज तक ठीक से नहीं निकलती थी, उनसे जाकर वह अपने और पिंकी के रिश्ते के बारे में बात करे। गुड्डू ने शुक्ला जी का ऑर्डर भिजवाया और सबसे पहले तो अपने एक दोस्त के जरिए ये पता लगवाया कि आखिर पिंकी से शादी करने आ कौन रहा है। शर्मा जी ने अपनी ही बिरादरी के लड़के सोनू शर्मा से पिंकी का रिश्ता तय करने का सोचा। सोनू लखनऊ का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शर्मा जी की उससे मुलाकात लखनऊ वाले समारोह में हुई थी। सोनू शर्मा जी को पहली बार में ही पसंद आ गया था। अच्छा लड़का, अच्छा परिवार और अच्छा घर, शर्मा जी को और क्या चाहिए था। उसी शाम पिंकी को देखने वो लड़का आने वाला था और उसी शाम गुड्डू के हाथ उस लड़के की जानकारी लगी। शाम को जब सोनू और उसके घर वाले पिंकी को देखने आए, तब गुड्डू पिंकी के घर के बाहर खड़ा था। सोनू ने एक नजर उसे देखा और अंदर चला गया। मेहमानों के सामने शर्मा जी गुड्डू से कुछ कह नहीं पाए और अंदर चले गए। जब सोनू और पिंकी को बात करने के लिए छत पर भेजा तो गुड्डू पाइप चढ़कर ऊपर आया। उसे देखकर सोनू ने कहा, ये कौन है? हम हैं इनके आशिक और तुम्हारे होने वाले जीजा। नीचे जो गंद फैलाए हो उसे समेटो और निकलो। Who the hell are you? मैं यहां रिश्ता लेकर आया हूं। सोनू ने गुस्से से कहा, पिंकिया से पूछ लो हम कौन हैं। गुड्डू ने कहा, गुड्डू जाओ यहां से। पिंकी ने कहा, कौन है ये और आप इसे जानती हो? सोनू ने पिंकी से पूछा। पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया तो गुड्डू सोनू के पास आया और कहा, देख भाई, हम इससे बहुत प्यार करते हैं,
ई भी करती है, पर साले शर्मा, मेरा मतलब पिंकिया के पापा नहीं मान रहे और हमारे प्यार के बारे में कुछ पता भी नहीं है। बस इसलिए खुन्नस में आकर वो इसकी शादी तुमसे करवाए रहे हैं। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम नीचे सबके सामने मना कर सकती थी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सोनू ने पिंकी से पूछा। हम मना करेंगे तो पापा दूसरा रिश्ता देखकर शादी कर देंगे। तुम मना करोगे तो मुझे उन्हें समझाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पिंकी ने कहा। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं घर जाकर ना बोल दूंगा, सोनू ने मुस्कुराकर कहा। तो गुड्डू और पिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। अरे यार भाई, थैंक्स, तुम नहीं जानती, बोलकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया है हम पे। कानपुर में कोई भी समस्या हो तो हमें बताना, गुड्डू ने सोनू से हाथ मिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद सोनू और उसके घर वाले चले गए और गुड्डू भी अपने घर चला आया। 2 दिन बाद पिंकी ने खुश होकर बताया कि सोनू ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। गुड्डू भी खुश था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी मिश्रा जी से बात करना। सुबह सुबह गुड्डू नहाकर कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ा था। मिश्रा जी नाश्ता कर रहे थे। गुड्डू उनके सामने आया और कहा, पिताजी, आपसे कुछ बात करनी है। कहो, मिश्रा जी ने बिना गुड्डू की ओर देखे कहा। ओ, हम कह रहे थे कि वो जॉन शर्मा जी है ना, 4 गली छोड़कर, वो उनकी लड़की पिंकी, हम उसे पसंद करते हैं, गुड्डू ने डरते डरते कहा। तो इमा कौन सी बड़ी बात है, अच्छा है पसंद करते हो, मिश्रा जी ने कहा। हम उससे शादी करना चाहते हैं, इस बार गुड्डू ने थोड़ी हिम्मत के साथ कहा। मिश्रा जी ने जैसे ही सुना, गुड्डू की तरफ देखा और कहा, देखो बेटा, इश्क के पर्चे जितने भरने हैं भरो, कोई परेशानी नहीं है, पर बेटा रिजल्ट तो हम ही डिक्लेयर करेंगे, क्या समझे? पिंकी भी हमें पसंद करती है, गुड्डू ने कहा। बेटा, पसंद तो तुमको गली के लौंडे भी करते हैं, तो क्या उनको भी बहुरिया बना के घर में ले आए, मिश्रा जी ने कहा। लेकिन पिताजी, गुड्डू कुछ कहता, इससे पहले ही मिश्रा जी ने हाथ धोए और कहा, देखो बेटा, तुम्हारी शादी वहीं हुई है जहां हम चाहें, इसलिए जे इश्क विश्क का फितूर ना दिमाग से निकाल दो और परीक्षा पर ध्यान दो। गुड्डू आगे कुछ कह नहीं पाया और मिश्रा जी उसकी मोहब्बत पर पैर पटक कर आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 12। इसका अगला भाग आप जल्द ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और गुड्डू मिश्रा के साथ। तो क्या लगता है आपको, मिश्रा जी गुड्डू और पिंकी की शादी के लिए मानेंगे या फिर से बोई जाएगी गुड्डू की जिंदगी में चरस? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।